सभी देशवासियों को प्रणाम। अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी की सही बताते हुए एससी ने कहा, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार की चुनौती दी गई थी। उन्हें अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को विरोध किया था। इस दौरान में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री को पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार को चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका का फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीज़ें हुई वो उसमें भी शामिल थे। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल को खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुआ है वो स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है या सियासी दबाव से नहीं। अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को रुख करेगी। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। और पढ़े केजरीवाल की याचिका और फैसले। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत की चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता को कहना है कि इसकी गिरफ्तारी गलत जमा किए गए सबूतों को पता चलता है कि केजरीवाल की दूसरी साथ मिलकर साजिश रची है, रिश्वत लेने पर आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित और तौर पर दो तरह इस पूरे मामले में शामिल थे। वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने का रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। गवाह के बयान अदालत में समक्ष दर्ज किए गए और अप्रूवर के बयानों पर माफ़ी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने का जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार चल नहीं सकती है। जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। गिरफ्तारी की वैधता एससी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार की जांच करनी होगी। केजरीवाल के चुनाव घोषणा के बाद गिरफ्तारी वाले तर्क पर कहा जाता है कि तर्क स्वीकार करने का मतलब होता है कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों का बयान भी मौजूद है। उन्हें कहा कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कई व्यक्ति भले ही सीएम को न हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को उस दलील की भी नकार दिया जिसमें पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है और हाईकोर्ट ने ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती थी।